जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं योगिनी एकादशी की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं या योगिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से कुष्ठ जैसे रोगों का भी अंत हो जाता है। यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमारे चैनल से ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें भी पता चलता रहे। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य किया करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो कि पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा। इस भोग और विलास में दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फरफराने लगे। राजा ने कहा कि अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान महादेव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेकों भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सूध रही। अनेकों कष्ट को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभायमान हो रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी बन गया और भयानक कष्ट को भोग रहा है। महर्षि की बात को सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट को भोग रहा हूँ। अतः आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए
तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत को बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन को सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ और महर्षि के वचन के अनुसार जैसा महर्षि ने बताया था, फिर उस हेममाली ने योगिनी एकादशी का पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। जो भी जातक योगिनी एकादशी का सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने हेममाली के सभी पाप नष्ट कर दिए, इसी प्रकार से हम सभी भक्तों के पाप को नष्ट करना और हम सभी भक्तों की मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करते रहना। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जो भी जातक योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि 10वीं से ही इस व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करें। 10वीं की रात्रि शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भगवान नाम का स्मरण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि में सोना चाहिए और सुबह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जो उपवास न रह पाए, जिनका शरीर स्वस्थ ना हो, वह एक समय फलाहार ग्रहण करे और भगवान का व्रत करते हुए, उपवास रहते हुए भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करे। अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर आरती कर फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। इसके बाद व्रत का पारण समय के अनुसार करे, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को किया जाएगा। योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ समय 4 जुलाई 2021 शाम 7:55 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 5 जुलाई 2021 रात्रि 10:22 और पारण समय होगा 6 जुलाई 2021 दिन मंगलवार सुबह 5:39 से सुबह 8:16 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण यव वृणेन पारणम यानी कि जौ के आटे से योगिनी एकादशी का पारण किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।